घर पे मैं रहता था, घर वाले मुझे काम कराते थे, ये लाओ आटा लाओ ये लाओ, इसलिए मैं घर पे बोल के आया हूँ कि मैं इंटरव्यू मारने जा रहा हूँ। आज मेरे दोस्त है, दोस्त से बता दिया हूँ कि मैं नहीं आऊँगा, मैं पार पे बच जाऊँगा। मैं बोल दिया हूँ मैं नहीं आऊँगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं मुकेश और ट्रैवल टाइगर 200 के इस बेहद खास एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। खास इसलिए क्योंकि आज हम हैं नैनीताल में और यहां हम एक्सप्लोर करेंगे सीन और अनसीन प्लेसेस ऑफ नैनीताल। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब और लाइक कर दें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और हमें मिलेगा मोटिवेशन आपके लिए और वीडियो बनाने का। तो जल्दी से शुरू करते हैं नैनीताल की हमारी आज की यह बेहद खास और मज़ेदार यात्रा। नैनीताल भारत के उत्तराखंड राज्य में बसा एक बेहद ही खूबसूरत हिल स्टेशन है। चारों ओर से घने घने वृक्षों की छाया और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की तलहटी में बसा नैनीताल शहर हिंदुओं के 52 शक्तिपीठों में से एक है। नैनीताल के मंदिर, पहाड़, झीलें और खूबसूरत वादियां इसे एक कंप्लीट टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाती हैं। अगर आप नेचर लवर हैं तो एक बार नैनीताल को विजिट जरूर करें। और मैं ये मानता हूँ कि यहाँ के ब्यूटीफुल माउंटेन्स, लेक्स एंड वाटरफॉल्स आपको निराश नहीं करेंगे। नैनीताल का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन काठगोदाम है जिसकी नैनीताल से दूरी 32 किलोमीटर है और नियरेस्ट एयरपोर्ट पंतनगर है जो भारत की कई मेजर सिटीज से कनेक्टेड है। मैं अपने शहर से काठगोदाम ट्रेन के द्वारा सुबह लगभग 5:30 बजे पहुंच गया था। वहां से टैक्सी करके मैं निकल पड़ा नैनीताल के लिए और इसके लिए मुझे देना पड़ा 900 रुपये। आप रेलवे स्टेशन के सामने से बस भी ले सकते हैं जिसका किराया लगभग 90 रुपये होगा। फिलहाल मैं चल पड़ा था टैक्सी लेकर और लगभग 1 घंटे 30 मिनट की यात्रा के बाद मैं पहुंच चुका था नैनीताल। और आपको बता दूं कि नैनीताल 2 भागों में डिवाइडेड है, तल्लीताल और मल्लीताल। और मैंने अपना होटल तल्लीताल में बुक किया था। मेरे होटल का नाम था होटल केके और होटल में हम मॉर्निंग में जल्दी ही पहुंच गए थे और होटल से रेडी होकर हम निकल पड़े नैनीताल की यात्रा पर। और सबसे पहले हमें जाना था लेक व्यू पॉइंट। हाय साथियों, कैसे हैं आप लोग? हम लोग अभी जा रहे हैं लेक व्यू पॉइंट। और ये लेक व्यू पॉइंट कहाँ है ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अगर आप टैक्सी करके आते हैं या अपने शहर से भी आ रहे हैं या काठगोदाम रेलवे स्टेशन से अगर आप बस या टैक्सी करके आते हैं तो सबसे पहले आपको वो जहाँ छोड़ेगी वो लेक व्यू पॉइंट ही होगा। यहाँ 2 लेक व्यू पॉइंट है। एक लेक व्यू पॉइंट तल्लीताल में है, दूसरा मल्लीताल में है नैना देवी टेम्पल के पास। तो मैं आपको तल्लीताल वाले लेक व्यू पॉइंट पे ले जाता हूँ। लेक व्यू पॉइंट की खास बात ये है कि यहाँ से आप पूरी लेक को आप एक साथ देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको उस लेक व्यू पॉइंट की ओर ले चलता हूँ। तल्लीताल के लेक व्यू पॉइंट से लेक काफी खूबसूरत नजर आती है, लेकिन ये तो केवल शुरुआत भर है। नैनीताल की सबसे खूबसूरत जगह तो एक्सप्लोर करना अभी बाकी था। लेक व्यू पॉइंट पर आप कुछ अच्छी फोटोग्राफ्स क्लिक कर सकते हैं। यहाँ कुछ वक्त बिताने के बाद हमने सोचा माँ नैना देवी का आशीर्वाद लेकर हम अपनी आगे की यात्रा प्रारंभ करेंगे। तो फिर निकल पड़े हम माँ नैना देवी टेम्पल की ओर। सो दोस्तों, हमने स्टार्ट कर दी अपनी यात्रा नैनीताल की। और हम लोग होटल से जब निकले थे तो होटल वाले ने बताया था कि 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर ही है नैना देवी टेम्पल। तो हमने सोचा कि यहाँ से फिर नैनीताल के चारों ओर अच्छा व्यू भी मिल रहा था तो हमने सोचा पैदल ही चल लेते हैं। तो लगभग 1 किलोमीटर मुझे पैदल चलना पड़ेगा और हम नैना देवी टेम्पल आ जाएंगे। नैनीताल 2 भागों में डिवाइड है, तल्लीताल और मल्लीताल। यह जो नीचे वाला हिस्सा है वो तल्लीताल है और जो ऊपर का हिस्सा है वो मल्लीताल है। तो हम लोग तल्लीताल में हमारा होटल था इसलिए हम पैदल चल रहे हैं। आप चाहें तो अपना होटल मल्लीताल में अगर आपने किया है तो नैना देवी टेम्पल वहीं है। भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा, वही लिख लिख के जाओगा, वही लिख लिख के जाओगा। यही सब कुछ ठिकाना है, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। मंदिर में प्रवेश करने से पहले बाहर ही आपको तिब्बती और भूटिया मार्केट आपको दिखाई देगा, लेकिन यहाँ हम शाम को शॉपिंग के लिए आए तो बेटर होगा। तो फिलहाल हमने प्रवेश किया मंदिर में और मंदिर नदी किनारे पर ही बना हुआ है। इस मंदिर के बारे में आपको बता दूं,
जब भगवान शिव मां सती के शव को लेकर जा रहे थे तो माता के कई स्थानों पर उनके अंग गिरे थे, जिससे 52 शक्तिपीठ बने। उनमें से आग के यहाँ गिरने से ये झील बनी और मां नैना देवी का ये मंदिर यहाँ बनाया गया। मंदिर में कई अन्य भगवानों के मंदिर भी बने हुए हैं जिनके दर्शन आप कर सकते हैं। मंदिर में हमने कुछ वक्त बिताया और मंदिर में दर्शन करने के बाद हम मल्ली ताल में ही बने पुरोहित रेस्टोरेंट में भोजन के लिए गए और हमने ऑर्डर की थी पंजाबी थाली, जो थी लगभग 350 रुपये की। खाना खाने के बाद हम निकल पड़े हमारे अगले डेस्टिनेशन इको केव पार्क की ओर, जो मॉल रोड से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर ही था। यहाँ की टिकट प्राइस के बारे में बता दूं कि एडल्ट की 100 रुपये और बच्चों के लिए 60 रुपये है। टिकट लेकर हमने प्रवेश किया इको केव पार्क में। इको केव पार्क में कुल 6 नेचुरल केव्स हैं। हम लोग हैं इको केव में और इको केव में बताया गया कि 6 नेचुरल गुफाएं हैं। गुफा है, टाइगर केव है और पैंथर केव है और अलग अलग केव हैं। तो देखते हैं वो किस प्रकार की है, कितनी अच्छी है। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में और हम आपको दिखाने वाले हैं वो 6 नेचुरल केव्स। सर आप यहाँ से जाना, वे टू केव लिखा है। हाँ, यहाँ से लेफ्ट में सर नीचे आके राइट। हाँ, वहाँ पे 2 केव है, केव आपस में कनेक्टेड है। ओके। टाइगर में जाना सर, लेफ्ट लोगे पैंथर में आ जाओगे। पैंथर का एग्जिट टाइगर के सामने आएगा। ठीक है। पैंथर करके सर आप 4 केव फिर लेफ्ट में चले जाना। लेफ्ट में आपकी पॉकेपाइन, बैट्स, फ्लाइंग फॉक्स, एप्स करके सर ऊपर टॉप में जाना, कैंटीन, फोटोग्राफी करके यहीं पाओ। पूरा एक सर्कल में टर्न करके वापस आएंगे। और बच्चों के झूले हैं, स्लाइड वाले, ये टिकट में इंक्लूड है और एक्टिविटीज करोगे वो चार्ज होगा। अच्छा, ठीक है, ओके। और सबसे पहले हमने प्रवेश किया टाइगर केव में। टाइगर केव के पास ही थी पैंथर केव। अगर आपको कोई हेल्थ रिलेटेड इशू है तो इस केव में नहीं जाना चाहिए और साथ ही अपना सर बचाकर धीरे धीरे आगे बढ़े। इसके अलावा यहाँ जिप लाइन साइकिलिंग, बुल राइडिंग भी आप कर सकते हैं, जिसका टिकट लगभग 100 रुपये का रहता है। इको केव में ही हमें मिले कुछ दोस्त जो अयोध्या से आए थे, तो चलो इनसे भी कुछ बात करते हैं। हमें यहाँ इको केव गार्डन में ही हमें कुछ दोस्त मिले हैं जो अयोध्या से आए हैं। क्या क्या घूमने आए हैं आप लोग? हम लोग नैनीताल का पहले कैची धाम आए थे, फिर हाँ। कैची धाम के बाद हम लोग डायरेक्ट कैची धाम घूमने के बाद नैनीताल आए हैं और उसके बाद गुफा, उसके बाद हम लोग जाएंगे सूर्योदय मंदिर जो कि हिमालय पे है, वहाँ पे घूमने जाएंगे। सुकून बहुत मिल रहा है सर। ठीक है, कुछ बताइए। यहाँ पे बहुत आनंद, यहाँ आने के बाद इससे दिमाग बहुत हल्का हो गया है, टेंशन दूर हो गया है। साला मैं घर पे था, ये लाओ वो लाओ, दुनिया भर का टेंशन। यहाँ पे बहुत आनंद मिल रहा है, बहुत सर खुशी एक्चुअली मिला है। कहा जाए तो हम लोग घूमने नहीं आ रहे हैं, लाइफ को जी रहे हैं, सुकून आ रहा है। सही बात है। मैं वहाँ रहता था, घर वाले मुझे काम कराते थे, ये लाओ आटा लाओ, ये लाओ, इसलिए मैं घर पे बोल के आया हूँ कि मैं इंटरव्यू मारने जा रहा हूँ। आज मेरे दोस्त है, गद्दू से बता दिया हूँ कि मैं नहीं आऊँगा, मैं पार के बस जाऊँगा। मैं बोल दिया हूँ मैं नहीं आऊँगा। चलिए मिलेंगे फिर। जय श्री राम, मिलकर बहुत अच्छा लगा। आपसे मिलकर बहुत अच्छा। ओके भाई, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ओके, बाय बाय। जय श्री राम, जय श्री राम। इको केव में कुछ वक्त बिताने के बाद हम निकल पड़े ट्रेकिंग के लिए और हमें ट्रेकिंग करनी थी टिफिन टॉप तक। कुछ ही देर बाद हम पहुंच चुके थे टिफिन टॉप के ट्रेकिंग पॉइंट के स्टार्ट पॉइंट पर, जो इको केव से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर था। हम लोगों ने चढ़ाई स्टार्ट कर दी है और साथ आपको एक छोटा सा टिप देना चाहता हूँ कि ऊपर चढ़ने से पहले अपने पास कुछ खाने पीने का सामान रख लें, चिप्स वगैरह रख लें, कोल्ड ड्रिंक, पानी, ये व्यवस्था पहले से कर लें, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, जब आप कोई टैक्सी वाला करते हैं तो टैक्सी वाला आपको टिफ़िन टॉप के नाम पर एक हॉर्स राइडिंग वाला जो रास्ता है उस पे ले जा सकता है, जो लवर्स पॉइंट के सामने है। तो लवर्स पॉइंट के सामने जो हॉर्स राइडिंग वाला रास्ता है वो टिफ़िन टॉप का ट्रैकिंग पॉइंट नहीं है, वहाँ से ट्रैकिंग नहीं होती, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। कई लोग आपको बोलेंगे कि हाँ हम लोग आपको टिफ़िन टॉप वाला रास्ते पे ले जाएंगे, ट्रैकिंग वाला, और ऐसा करके वो लोग लवर्स पॉइंट ले जाएंगे और लवर्स पॉइंट के सामने ही टिफ़िन टॉप का रास्ता है, लेकिन वो हॉर्स राइडिंग है। आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर वो लवर्स पॉइंट, उनको पहले से मना कर दीजिए कि लवर्स पॉइंट के सामने जो घोड़े वाले हैं वहाँ नहीं जाना है हमको जो प्रॉपर ट्रैकिंग वाला रास्ता है उस रास्ते पे जाना है, ठीक है। तो चलिए अपन अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट करते हैं। पानी अपने पास हमेशा रखें। टिफिन टॉप का ट्रैकिंग का पाथ काफ़ी अच्छे से बना हुआ है, तो आप आसानी से टिफिन टॉप तक पहुंच जाएंगे। ट्रैकिंग के आधे रास्ते पे पहुंच चुके हैं, लेकिन यहाँ हमें 2 रास्ते मिले हैं। एक रास्ता पीछे से सीधा जा रहा है, जहाँ से आ रहे हैं सीधा रास्ता, और एक रास्ता इस साइड भी ऊपर जा रहा है। तो हमने सोचा कि जो रास्ता सीधा आ रहा है उसी पे चलें, क्योंकि हो सकता है ये रास्ता कहीं और जा रहा हो, बट जो सिंपल रास्ता बना हुआ है इसका मतलब ये टिफ़िन टॉप ही होना चाहिए ये रास्ता। तो फ़िलहाल इसी रास्ते पे चलते हैं
लगभग 45 मिनट का सफ़र तय करने के बाद हम टिफ़िन टॉप तक पहुंच चुके थे। टिफ़िन टॉप तक जाते समय आपको ये रास्ता और आसपास का जंगल भी खूबसूरत लग सकता है। वो कहते हैं ना कि मंजिल से ज़्यादा मज़ा तो रास्ते को तय करने में आता है। टिफ़िन टॉप को डेरोथी सीट भी नाम दिया गया है और ये नाम अंग्रेज अफसर की पत्नी की विमान दुर्घटना की डेथ हो जाने के बाद दिया गया था। लगभग 45 मिनट की ट्रैकिंग के बाद हम पहुंच चुके थे टिफ़िन टॉप। टिफ़िन टॉप से आप कंप्लीट नैनीताल की खूबसूरती को निहार सकते हैं। ऊंचे ऊंचे पहाड़, तलहटी में बसा नैनीताल शहर और बीच में नैनी लेक, शब्दों में इसे बयां करना मुश्किल ही है। ये सब इतना खूबसूरत है कि आप यहाँ घंटों तक बैठ भी सकते हैं। तो यहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं डेरोथी सीट यानी टिफ़िन टॉप, और पीछे कुछ दुकानें भी यहाँ पे दिख रही होंगी आपको। तो रास्ते में तो कुछ भी नहीं मिलेगा, ऊपर पहुँचने के बाद कुछ कॉफ़ी, चाय और कुछ खाने पीने की चीज़ मिल जाएगी। थोड़ा सा महंगा हो सकता है बट ठीक है, चलेगा। कुछ वक्त यहाँ बिताने के बाद अब दिन ढलने लगा था, तो हम वापस चल पड़े नीचे की ओर। नीचे उतरते वक्त भी हमें लगभग 30 से 40 मिनट का वक्त लगा। नीचे पहुँचने के बाद हमने बोटिंग करने का मन बनाया, और आपको बता दूं कि नैनीताल के चारों ओर कई बोटिंग पॉइंट्स बने हुए हैं और बोटिंग का रेट फिक्स है, जिनमें आप बार्गेनिंग नहीं कर सकते। हाफ राउंड का चार्ज 320 रुपये, जो लगभग 20 से 25 मिनट का रहता है, और फुल राउंड 30 से 35 मिनट का, जिसका चार्ज 420 रुपये रहता है। बोट में 3 लोग तक बैठ सकते हैं। बोटिंग करते हुए चारों ओर पहाड़ियाँ और पेड़ बेहद ही खूबसूरत नज़र आते हैं। चारों ओर पाइन्स के पेड़ आपको दिखाई देंगे। बोटिंग के बाद शाम के समय आप मॉल रोड और तिब्बती मार्केट में शॉपिंग का आनंद ले सकते हैं। हमने भी यहाँ कुछ शॉपिंग की और इसके बाद हम चल पड़े अपने होटल की ओर। डे 2 को हमने डिसाइड किया कि हम कैंची धाम जाएंगे और नैनीताल लेक के अलावा जो लेक्स हैं उनको एक्सप्लोर करेंगे। साथ ही एक वाटरफॉल को भी एक्सप्लोर करने वाले थे, और वाटरफॉल के लिए जो रास्ता है वो भी काफ़ी एडवेंचर से कम नहीं होने वाला था। यह आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा। तो सफ़र स्टार्ट करने से पहले हमने किया नाश्ता आलू पराठे और दही का, और इस रेस्टोरेंट का नाम था अमृत रसोई, जो तल्लीताल में ही था। आगे बढ़ने से पहले एक खास बात आपको बता दूं कि पूरे नैनीताल में ई रिक्शा केवल तल्लीताल से मल्लीताल और मल्लीताल से तल्लीताल तक ही चलता है। इसके अलावा कहीं सवारी वाला ई रिक्शा नहीं चलता है। इसके लिए अलग से टिकट काउंटर बना हुआ है, जो तल्लीताल और मल्लीताल दोनों जगह बना हुआ है, और इस टिकट का चार्ज 10 रुपये रहता है। फिलहाल तो हमने अपना व्हीकल लिया और हम निकल पड़े हमारे आज के पहले पड़ाव पाइन गार्डन के लिए। पाइन गार्डन में बड़े बड़े पाइन के ट्री हैं, और साथ ही यहाँ से आप आसपास के माउंटेन और पाइन के पेड़ों से भरी हुई घाटी की सुंदरता को निहार सकते हैं। मुझे ये पर्सनली काफ़ी पसंद आया। हाँ, एक बात और, इसका एंट्री टिकट भी है जो लगभग 30 रुपये का रहता है। पाइन गार्डन में फ़ोटो क्लिकिंग के लिए कई पॉइंट्स बने हुए हैं, जहाँ आप बहुत ही खूबसूरत फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। हम आज सुबह निकले और सुबह निकल कर के एक टैक्सी वाले को पकड़ा। टैक्सी वाले से बात की, हमें जाना था आज दूसरे दिन कैंची धाम और भीमताल। तो उससे बात की तो भीमताल जाते समय भी कुछ और पॉइंट्स भी आएंगे, कुछ 7-8 पॉइंट्स उसने बताए हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा उसके बारे में, या कोई फ़ोटो डाल दूंगा उसका। एंड हमने उससे लगभग 2500 रुपये उसने तय किए, भीमताल और कैंची धाम, और उसके बीच में जो जो पॉइंट्स आएंगे वो करवाएगा हमें। कुछ एक वाटरफॉल भी है, वो भी दिखाऊंगा मैं। अभी फ़िलहाल मैं पाइन्स गार्डन आ चुका हूँ। सबसे पहला हम लोग कैंची धाम जा रहे हैं, तो कैंची धाम जाने से पहले बीच में पाइन्स गार्डन है। पाइन्स गार्डन शायद ये पाइन्स के बड़े बड़े ट्रीज़ हैं, इसलिए पाइन्स गार्डन नाम है। और यहाँ पर कुछ बच्चों के लिए भी कुछ अट्रैक्शंस हैं। बच्चों के लिए कुछ जंपिंग वाला है और कुछ सेल्फ़ी पॉइंट्स बने हुए हैं। बहुत सुंदर सा है। यहाँ भीड़ बहुत कम है, लेकिन बहुत सुंदर बना हुआ है। अगर आप कैंची धाम जा रहे हैं तो इस पॉइंट पे भी रुक सकते हैं और कुछ अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हैं। कुछ वक्त पाइन गार्डन में बिताने के बाद हम निकल पड़े अपने अगले डेस्टिनेशन कैंची धाम के लिए।
कैंचीधाम जाते समय रास्ते में आपको कई जगह इस प्रकार के सेल्फी पॉइंट भी दिखाई देंगे जहां फोटो क्लिक कर सकते हैं। कुछ ही देर बाद हम पहुंच चुके थे कैंचीधाम। यहाँ काफ़ी भीड़ थी, जो मैंने सोचा था कि कुछ वक्त शांति से यहाँ मंदिर में बिताऊंगा, लेकिन ये सब नहीं हो पाया। अगर आप धार्मिक नज़रिए से आते हैं तो यहाँ आ सकते हैं, बट ये एक टूरिस्ट प्लेस जैसा नहीं है। मंदिर के अंदर कैमरा अलाउड नहीं था, तो अंदर की वीडियो नहीं दिखा सकता। वैसे बता दूं कि मंदिर में हनुमान जी और माता जी का मंदिर है तथा बाबा नीम करौली की एक मूर्ति के भी आप दर्शन कर सकते हैं। कुछ देर यहाँ बिताने के बाद हम निकल पड़े अपने अगले डेस्टिनेशन गरुड़ ताल की ओर। ऐसा माना जाता है कि ये ताल गरुड़ की आकृति जैसा है, इसलिए इसका नाम गरुड़ ताल है। इस लेक में कोई बोटिंग नहीं होती, इसके चारों ओर जंगल है और बीच में ये ताल काफ़ी खूबसूरत सा दिखाई देता है। सच कहूँ तो मुझे एकांत वाली जगह ज़्यादा पसंद है, जहाँ मन एकदम शांत सा रहता है, और ये जगह सबसे अधिक पसंद आई और काफ़ी टाइम मैंने यहाँ स्पेंड भी किया। हम लोग एक जगह भी रुके हैं और सातताल जाने से पहले ये रास्ता आएगा। सातताल जाने से पहले यहाँ रुकिएगा ज़रूर, और ये है गरुड़ ताल, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, आइएगा ज़रूर, देखिएगा, बहुत शानदार है, बहुत अच्छी जगह है। चलिए मैं लेके चलता हूँ आपको एक बार झील की तरफ। कुछ देर बाद हम निकल पड़े सातताल की ओर। नैनीताल से करीब 22 किलोमीटर की दूरी पर सातताल मौजूद है। यहाँ पहुँचने के लिए घने जंगलों से होकर गुजरना पड़ता है। जंगल के बीच में ये सातताल मौजूद हैं, इसी वजह से इसका नाम सातताल पड़ा। सातताल में आप जिपलाइन, कयाकिंग, पेडल बोट आदि कर सकते हैं। सातताल में हमारा स्वागत कुछ खास मेहमानों ने किया और इतना करीब से मैंने पहले कभी इनको नहीं देखा था। जरा आप भी देखिए। हम पहुंच चुके हैं सातताल। तो सातताल में आप देख सकते हैं बोटिंग, जिपलाइन, कयाकिंग और भी कई चीज़ें हैं, एडवेंचर एक्टिविटीज़ हैं, आप यहाँ कर सकते हैं सातताल। और यहाँ भी इतनी ज़्यादा भीड़ तो नहीं है, और यहीं से वाटरफॉल के लिए भी एक रास्ता जाता है, तो आप यहाँ से वाटरफॉल के लिए भी जा सकते हैं। लगभग 1-1.5 किलोमीटर का रास्ता है। मैं आपको बता देता हूँ एक बार, इस साइड लगभग कुछ यहाँ इस साइड वाटरफॉल का रास्ता है। तो आसपास कुछ बता देंगे, कोई भी बता देगा आपको। तो बहुत अच्छी जगह है सातताल, तो आप जरूर आइएगा सातताल भी। सातताल पर ही कुछ रेस्टोरेंट भी बने हुए हैं, और यहाँ हमने एक गीतांजलि रेस्टोरेंट से ऑर्डर किए आलू पकोड़े, प्याज पकोड़े और चाय, जो काफ़ी सही था यार। आप यहाँ खाना भी ऑर्डर कर सकते हैं। सातताल के रास्ते में ही हमने एक बोर्ड भी देखा जहाँ हिडिंबा आश्रम लिखा हुआ था, जो एक पहाड़ी पर बना हुआ था। कमेंट करके बताइएगा कि हिडिंबा कौन थी, देखते हैं कि कितने लोगों को पता है इनके बारे में। सातताल के सामने ही एक वाटरफॉल भी है जिसे आप मिस नहीं कीजिएगा, और इसका नाम है सुभाष धारा वाटरफॉल। यहाँ जाने के लिए बाहर से 10 रुपये का टिकट लिया और हम निकल पड़े वाटरफॉल की ओर। हम लोगों ने सोचा कि सातताल के पास ही एक सुभाष धारा वाटरफॉल है, तो वहाँ पे भी जाने का सोचा है। तो 10 रुपये उसका शुल्क है, और यहाँ मेरे पीछे से यहाँ से एक टिकट ले सकते हैं, और उसके पीछे से एक रास्ता है सुभाष धारा वाटरफॉल। तो चलते हैं एक बार देखते हैं। और ये जो सामने सातताल है, इसके सामने से ही रास्ता है। इस वाटरफॉल का रास्ता इतना खूबसूरत था कि अब शब्दों में तो उसे क्या कहूँ। कभी आप गए हो तो ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। वाटरफॉल लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर था और रास्ता पैदल ही तय करना था, और अंतिम 200 से 300 मीटर रास्ता थोड़ा सा खराब है, तो थोड़ा सा संभल कर चलिएगा। लगभग 25 मिनट चलने के बाद हम पहुंचे वाटरफॉल तक, जो काफ़ी कम चल रहा था, और बारिश के समय इसमें काफ़ी पानी होता है। लेकिन जितना भी ये वाटरफॉल चल रहा था, लग बहुत खूबसूरत रहा था। पीछे झरना है और काफ़ी कूल है। शायद मेरी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही होगी, बट काफ़ी अच्छा है। जितना चल रहा है वो भी काफ़ी अच्छा है। तो कुछ वक्त हमने यहाँ भी बिताया, और उसके बाद हम लोग निकल पड़े
अगले डेस्टिनेशन नल दमयंती ताल की ओर। आपने भी शायद कभी सुना हो या पढ़ा हो, नल दमयंती की प्रेम कहानी का उल्लेख महाभारत में भी आता है। अगर आपको इनकी कहानी पता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि ये क्या कहानी थी। नल दमयंती ताल काफी छोटा है, जैसे कोई एक बड़ा स्विमिंग पूल हो, फिर भी आप यहाँ कुछ वक्त बिता सकते हैं। इसमें आप मछलियों को भी देख सकते हैं। यहाँ कुछ वक्त बिताने के बाद हम निकल पड़े भीमताल की ओर। मुझे भीमताल नैनीताल से कुछ बड़ा दिखाई दिया, लेकिन यहाँ आसपास नैनीताल की तरह साफ सफाई नहीं थी। आप यहाँ चाहें तो कुछ वक्त बिता सकते हैं और नैनीताल की तरह या अन्य तालों की तरह यहाँ भी बोटिंग और पेडल बोट वगैरह भी होती हैं। हम लोग अपने पिछले डेस्टिनेशन को छोड़ते हुए आ चुके हैं अपने अगले डेस्टिनेशन की ओर, और वो है भीमताल। तो भीमताल मेरे पीछे ही है, मैं एक बार दिखा देता हूँ। काफ़ी बड़ा ताल है ये भी, जैसे नैनीताल है, मुझे लग रहा है नैनीताल से भी थोड़ा सा बड़ा लेक है, बट यहाँ पर जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हैं थोड़ी सी कम है, बट लेकिन हाँ यहाँ भी अपन जा सकते हैं। साफ़ सफाई थोड़ी सी कम है, नैनीताल में ज़्यादा है। तो एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको पूरा, एक बार देखिए आप भी। भीमताल से हम निकल पड़े अपने अगले डेस्टिनेशन हनुमानगढ़ी के लिए। हनुमानगढ़ी मंदिर में हनुमान जी की 60 फीट ऊंची एक प्रतिमा है और साथ ही उनका मंदिर भी है। मंदिर में हनुमान जी के मंदिर के अलावा कुछ अन्य मंदिर भी हैं, जिन्हें भी आप देख सकते हैं। शाम का वक्त अब हो चला था, तो अब बारी थी फिर से होटल लौटने की, और यहाँ से लगभग 1 घंटे के ट्रेवल के बाद हम पहुँच चुके थे वापस अपने होटल नैनीताल। डे 3 को हम लोग थोड़ा आराम से उठे और सबसे पहले हमने डिसाइड किया स्नो व्यू पॉइंट जाने का। और यहाँ जाने के 2 रास्ते थे, रोपवे के द्वारा या फिर अपने व्हीकल के द्वारा या फिर टैक्सी करके। एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप व्हीकल लेकर जा रहे हैं तो व्हीकल को संभल कर चलाइएगा, क्योंकि यहाँ का रास्ता थोड़ा सा खराब है। या फिर आप टैक्सी हायर कर सकते हैं। हमने एक टैक्सी वाले को हायर किया जो हमें स्नो व्यू पॉइंट के अलावा कुछ और जगह भी घुमाने वाला था। तो तल्लीताल से सबसे पहले हम पहुँचे स्नो व्यू पॉइंट। यहाँ से आप हिमालय के दर्शन भी कर सकते हैं और कुछ अच्छी फ़ोटोज़ यहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं। हिमालय दर्शन के बाद इसके पास ही बने एडवेंचर पार्क में भी आप जा सकते हैं। एडवेंचर पार्क में कई एक्टिविटीज़ होती हैं, इसे भी आप इंजॉय कर सकते हैं, जैसे गो कार्टिंग, बम्पिंग कार, जाइंट स्विंग, जिप लाइन आदि। हर एक एक्टिविटी का अलग अलग चार्जेस हैं, जो आप वीडियो में देख सकते हैं। स्नो व्यू पॉइंट के बाद हम निकल पड़े अपने अगले डेस्टिनेशन मैंगो पॉइंट व्यू के लिए। मैंगो पॉइंट व्यू वो जगह है जहाँ से नैनीताल लेक आपको मैंगो के आकार में दिखाई देगी, और यहाँ पर आप कई अच्छी फोटोज क्लिक कर सकते हैं। इस पॉइंट से निकलकर हम पहुँचे एसी केव। एसी केव एक पहाड़ी में बनी हुई छोटी सी गुफा है, जहाँ से ठंडी हवा आपको आती हुई महसूस होगी, और शायद इसलिए इसका नाम एसी केव रखा गया है। एसी केव के बाद हम पहुँचे 12 पत्थर, जहाँ क्लाइंबिंग के लिए कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ है, बट शायद ये स्थान कुछ प्रोफेशनल क्लाइंबर्स के लिए है। तो हम लोग यहाँ ज़्यादा नहीं रुके और हम लोग आगे बढ़ चले, और फिर हम पहुँचे लवर्स पॉइंट। सो दोस्तों, ये एक जगह है जहाँ से आप लोग टिफ़िन टॉप के लिए भी जा सकते हैं, और यहाँ घोड़े वगैरह मिल जाएंगे टिफ़िन टॉप जाने के लिए। और इसके अलावा नीचे एक रास्ता और है, ये लवर्स पॉइंट के लिए है। तो यहाँ ऊपर टिफ़िन टॉप के लिए जा सकते हैं, घोड़े भी हैं, पैदल भी जा सकते हैं, और नीचे लवर्स पॉइंट के लिए भी। तो एक बार चल के देखते हैं वहाँ क्या है। लवर्स पॉइंट से आप उत्तराखंड की कुमाऊं क्षेत्र की खूबसूरत पहाड़ियाँ, पेड़ और आसपास के खूबसूरत दृश्यों को कैमरे में कैद कर सकते हैं। हमने भी यहाँ कुछ अच्छी फोटोज क्लिक की। लवर्स पॉइंट के सामने ही कुछ घोड़े वाले भी आपको दिखाई देंगे। ये घोड़े वाले आपको टिफिन टॉप तक ले जा सकते हैं, और इसके लिए वो चार्ज करेंगे लगभग 500 से 600 रुपये। वैसे मैं आपको बता दूं कि डे 1 को हमने जो ट्रेकिंग की थी वो भी टिफिन टॉप के लिए थी, तो वो रास्ता पैदल वाला है और ये वाला रास्ता घोड़े के लिए है। लवर्स पॉइंट विजिट करने के बाद हम फिर से लौट पड़े अपने होटल की ओर। तो साथियों, इस तरह हमारा नैनीताल का खूबसूरत सफ़र समाप्त हुआ, और आपसे फिर से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और हमारे साथ जुड़ जाएं, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और आपसे फिर एक वादा, जल्दी आने वाला हूं हमारे देश की एक और खूबसूरत डेस्टिनेशन की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड टाटा। जितना
जितना हो सकता है इसको स्थिर रखना हाथ तो को। गाइस आज अपन जाने वाले हैं अपन अब टिफिन टॉप पे। टिफिन टॉप पे अपन को बहुत सारी चीज़ें करने को मिलेगी, जैसे अभी साधन आपको लेके जाना है, कभी कभार आप रास्ता भी भटकना चाहिए, तो आप अपने रिस्क पे जाना चाहिए। और रिस्क इसको पे हो गया तो ठीक है ये ना? रेड